आज ने स्टार्ट करेंगे हम प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस का प्रेपरेशन कैसे होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, इनका प्रेपरेशन कैसा होता है। तो पहला मेथड लिखिए एमोनोलिसिस। एमोनोलिसिस, एमोनोलिसिस, हाँ जी हाँ जी, एमोनोलिसिस। ये रिडक्शन के अंदर ही, रिडक्शन वाले तीन और हैं, रिडक्शन वाला पार्ट, पर उससे पहले एक और पार्ट है, मतलब यहां से स्टार्ट होएगा अब आपका। यू कैन से दिस इज द फर्स्ट एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की एमोनोलिसिस। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल मतलब अल्काइल ग्रुप पता है आपको, अल्काइल है ना, और हैलाइड हेलोजन। तो अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है। एक्सिस हेलोजन, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हेलोजन है। तो अल्काइल हैलाइड की हेल्प से हमने प्रिपरेशन करना है किसका, अमाइंस का। ओके, तो रिएक्शन लिखिए इसका जो आपके पास है। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख देता हूं इसका। बहुत सिंपल है, एमोनोलिसिस बोल रहा है तो अमोनिया का यूज होगा। ओके, तो साथ में हम NH3 लगा देते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे प्लस डेल्टा होता है, यहाँ माइनस डेल्टा होता है, क्योंकि हेलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अल्काइल हैलाइड्स में हैलाइड्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक इंटरमीडिएट बना के दिखाता हूँ इसका। RNH3 प्लस X माइनस, ये बनता है आपका। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज नाइट्रोजन के पास देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है और R अल्काइल ग्रुप प्लस चार्ज है, तो प्लस और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये अट्रैक्ट होंगे, है ना, ये अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। और जो हेलोजन्स होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, दे कैन लिव इजीली, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ से ये लीव करेगा और यहाँ पे ये R के साथ जुड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बन गया आपका RNH3। क्या बन गया यहाँ पे आपका, RNH3 प्लस X। अब इसमें आप क्या करो, कोई बेस डाल दो, यू कैन यूज KOH ऑल्सो, NaOH या KOH बेस डाल दो। तो यहां से क्या होगा, ये NaX, ये Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो NaX बनेगा। और जो OH नेगेटिव है साथ में आपका ये वाला OH नेगेटिव, यहां से देखो ध्यान से, ये OH नेगेटिव है, इधर देखो प्लीज, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस OH से वाटर निकलेगा। अब ये मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, देखो यहां कर रहा हूं मैं लिख देता हूं पहले क्या बनेगा, RNH2 प्लस वाटर। ये देखो 1 डिग्री अमाइन मिल गया आपके पास, है ना। और ये हुआ कैसे हुआ होगा, देखो ऐसे हुआ होगा, ये RNH3 और H3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये ठीक है। और डेफिनेटली ये लोन पेयर दिया होगा नाइट्रोजन ने इसको, है ना जी। अब यहां से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर क्या बना देंगे, वाटर। तो आपके पास क्या प्रिपेयर हुआ, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर हो गया यहां से। दिस इज कॉल्ड एमोनोलिसिस। ओके, अब ये जरूरी नहीं कि यहां पे रुक जाएगा रिएक्शन, अब ऐसा जरूरी नहीं ना कि यहां पे रुक जाएगा। क्यों, अगर इसके अंदर और RX और आता गया तो ये हाइड्रोजन और बाहर निकलते चले जाएंगे। तो ये 2 डिग्री अमाइन भी बन सकता है, 3 डिग्री अमाइन भी बन सकता है। ठीक है, कैसे, देखो अब देखो ध्यान से यहां पे। अच्छा, यहां पे एक दो बातें जो लिखनी जरूरी है। RNH2 it can act as a न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों, देखो ध्यान से, क्यों होगा ये, देखो ये ऐसे RNH2, एक लोन पेयर भी तो है इधर इसके पास, तो अगर इसका लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा RNH2। इट एक्ट एज अ
न्यूक्लियोफाइल। एक इंपॉर्टेंट मतलब पहला पॉइंट इसके अंदर ये बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या रखना है, अगर आप इसका फर्दर RNH2 का फर्दर इसके साथ RX आप और हो जाए, आपके पास फर्दर RX आ जाए, तो यहां से देखो ये फिर क्या होगा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, और इसके पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, प्लस की जगह। प्लस कहां दिख रहा है उसे, देखो यहां दिख रहा है प्लस डेल्टा, तो यहां पे अटैक हो जाएगा, एक RNH2 और एक R ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ, और X नेगेटिव अलग से। फिर इसमें हम बेस डालेंगे NaOH, देखो ध्यान से, फिर प्लस NaOH, Na X के साथ निकलेगा बाहर, और OH से यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वाटर बाहर, और RNH। अब देखो क्या बन गया ये 2 डिग्री अमाइन। हाँ जी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये लोन पेयर बना हुआ है ना, ये जो लोन पेयर हुआ है यही वाला इसको डोनेट हुआ है, तभी वो आया, और तभी तो वो 4 बना नहीं सकता। दैट्स वाई वहां से एक हाइड्रोजन उसने फिर इलेक्ट्रॉन उससे खींचा, वो हाइड्रोजन इसके साथ निकला पानी OH नेगेटिव के साथ, और वाटर बाहर निकल गया। अब ये 3 बॉन्ड फिर लोन पेयर, देखो ये 2 डिग्री अमाइन बना है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 1 डिग्री अमाइन। अगर आप रिएक्शन को यहाँ पे रोक देंगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, नहीं रोकोगे चलता जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि RX तो आप लेते ही हैं ज़्यादा। सिमिलरली थर्ड, आप 3 डिग्री अमाइन भी बन सकता है फिर इससे। तो दिस मेथड इज नॉट गुड और नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, बिकॉज you get mixtures of amines 1 degree 2 degree, but 1 degree amine is the major product. 1 degree amine is the major product. तो देखिए यहां से आपका ये 2 डिग्री अमाइन बन गया, 3 डिग्री अमाइन भी बन सकता है, RN, उसी से फर्दर ये रिएक्शन अगर होता जाएगा तो ये देखो फिर और RX आएगा, तो ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो ये प्लस डेल्टा बेसिकली ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये, तो इसलिए यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं RN R H और ये R, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है यहाँ पे। फिर X नेगेटिव है साथ में, प्लस फर्दर NaOH डाल दो, तो यहाँ से NaX बाहर आ जाएगा और वहाँ से H बाहर आ जाएगा, ये बन गया आपका 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। ओके, तो ये आपका अमोनोलिसिस, और 1 डिग्री इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, 1 डिग्री इज द मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री इज मेजर प्रोडक्ट। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं ये बोल रहा हूं आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये ध्यान से देखिए इधर, जो आपने रिएक्शन में लिखा हुआ है, जो साथ में क्या ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ना, ये वाला, तो इसमें सबसे ज्यादा RI ये रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन, ये और फ्लोरीन, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बता रहा हूँ। ये ऐसा क्यों हुआ, अरे सिंपल सी बात है ना, जो जल्दी निकलेगा बाहर इन दोनों में से, वो R उतनी जल्दी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। वो क्या रहा था, R प्लस डेल्टा प्लस X माइनस डेल्टा, ऐसे हो रहा था, और ये लीव कर रहा था यहाँ से, तो जो अच्छे से लीव करेगा, जल्दी लीव करेगा, वो जल्दी रिएक्शन देगा। R और I के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, आयोडीन इज द लार्जर इन साइज, है ना, तो जो ज़्यादा साइज होगा तो उनके बीच में बॉन्ड उतना वीक होगा, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, जितना वीक होगा तो इजीली निकलेगा वो बाहर, इजीली बाहर निकलेगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होता है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है कि उस पर कितना इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन लिविंग ग्रुप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेकिन बाहर ही चला गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बाहर नहीं जा सकता वो, अगर बाहर ही निकल गया फिर तो आयनिक बन गया वो पूरा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है,
तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, लीव नहीं करते। लिविंग ग्रुप में वो जल्दी निकलेगा जो वीक होगा, दैट्स व्हाई। हाँ, एटॉमिक रेडियस का भी ऑर्डर यही है, ये एटॉमिक रेडियस का भी ऑर्डर यही है, क्योंकि आयोडीन इज द लार्ज इन साइज। ओके, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो मैंने आपको इसमें CH3I + NH3 ये लिया और साथ में NaOH डाल दिया या KOH डाल दिया, तो देखो क्या बनना है, CH 1 डिग्री अमाइन बनना है, NH2 और यहाँ पे 3, देखो ये बनेगा और यहाँ से एक I निकलेगा। ये रिएक्शन लिखाया था ना मैंने आपको, ये रिएक्शन लिखाया था, देखो NH3 + RX और यहाँ से क्या बना था, RNH2, ये बना था मेजर हमारा अमाइन। तो यहाँ से क्या बनेगा, R, ये अल्काइल ग्रुप, NH2, ठीक है, प्लस साथ में NaI निकाल दो, प्लस वाटर निकाल लो और फर्दर इसको आप रिएक्ट कराओगे। फिर आप इसको किसके साथ, CH3I के साथ, दोबारा आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये फर्दर फिर 2 डिग्री बनाएगा, NaOH CH3 NHCH3 ये बनेगा। फिर फर्दर इसको रिएक्ट कराओगे CH3I के साथ, तो ये आपको CH3 NCH3 CH3, ये देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमाइंस बन गए। तीन मेथड आएंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर। आप पर्टिकुलर मेथड कर रहे हैं हम रिडक्शन मेथड, तो इसके अंदर मतलब ये हो गया आपका पहला हमने कर लिया, सेकंड दैट इज रिडक्शन, इसको आप ये हेडिंग डाल सकते हो, रिडक्शन मेथड। इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है जो हम करने लग रहे हैं दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। आप इसको साइनाइड्स भी बोल सकते हैं, और इसका एक नेम है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा वो नाम, अलग से एक्स्ट्रा बुक्स में लिखा हुआ है, मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन ये नाम भी है इसका, एनसीईआरटी में नहीं ये लिखा, हाँ MENDIUS, मेंडियस रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बोलते हैं इसे। अब देखो नाइट्राइल्स होते हैं ये अल्काइल ग्रुप के साथ, ये इसको नाइट्राइल्स बोलते हैं, इसको नाइट्राइल्स बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, रिडक्शन का एक सिंपल सा बेसिक फंडा है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है रिडक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन ने ऐड होना है, तो ऐड होगा तो नाइट्रोजन के साथ ऐड होगा, और आप अमाइंस बना रहे हो है ना, तो नाइट्रोजन के साथ ऐड होगा और कार्बन वहां से निकलेगा। ओके, अब देखो इसको आप ये दो तरीकों से लिखा जाता है CN, एक ऐसे भी लिखा जाता है और एक ये भी तरीका है इसको लिखने का, ये लोन पर दो तरीकों से बिहेव होता है इसका, एक जब कार्बन सेंटर होता है रिएक्शन का, एक जब नाइट्रोजन होता है, दोनों होते हैं। तो अभी हम जो सेंटर कर रहे हैं वो कार्बन के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए नाइट्राइल्स बोलते हैं। हाँ जी, एक आगे H होगा, एक H होगा वहां पे जुड़ा होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, दिस इज आइसोसाइनाइड, ये वाला भी रिएक्शन करते हैं अभी, पहले ये वाला देखो। अभी से हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन, क्या मिलने वाले 1 डिग्री अमाइन। अब देखो इसमें याद रखिए रिडक्शन में ना मोस्टली आपको मैंने जितने भी रिएक्शन कराया उसमें ये यूज करते हैं, प्लेटिनम, प्लेडियम, H2 गैस, और H2 गैस लेंगे ही लेंगे, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन जाएगा ही जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये हाइड्रोजन गैस होती है। एक चीज और, यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है दैट इज फुल रिडक्शन। कुछ ना पार्शियल रिडक्शंस भी होती हैं। पार्शियल रिडक्शंस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तीनों बॉन्ड है, तो फुल रिडक्शन में क्या होता है, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, लेकिन पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है, सारे बॉन्ड नहीं ब्रेक होते। तो वो हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में किया था। तो कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जैसे टिन क्लोराइड प्लस आयरन क्लोराइड, जो आपको फुली रिडक्शन नहीं करते, पार्शियल रिडक्शन करते, वो एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे फुल रिडक्शन होने वाली है, कंप्लीट ब्रेकेज होने वाली है। ओके, तो रिएक्शन क्या है यहाँ पे बनेगा, क्या पहले मैं बताता हूँ, RCH2NH2 ये आपको मिलने वाला है। जिसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, वो मैकेनिज्म मैं आपको करवा दूंगा, जिसकी मैकेनिज्म नहीं आपके सिलेबस में, वो करने की जरूरत नहीं है।
देखो सीधा सा फंडा याद रखने का इसको। मैंने एक बात बताई ना, इसमें फुली रिडक्शन होता है, फुली रिडक्शन फुली होती है। तो ये देखो ये सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए इसने, 1 2 3, ये 2 बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन इनके साथ लग गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग गया, तो रिडक्शन हुआ वो बेसिकली। ओके, अगर ये पार्शियल रिडक्शन होती तो 2 बॉन्ड ब्रेक होते, एक ही बॉन्ड ब्रेक होता, 2 नहीं ब्रेक होते। फुली में सारे ब्रेक हो जाते हैं, दोनों ब्रेक हो गए। जैसे एग्जांपल CH3CN। अब ध्यान से देखना, ये R ग्रुप लगा हुआ है। जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इसके दोबारा ये सारे मेथड आएंगे एग्जांपल्स के साथ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके R, और उसमें ऐसे नहीं पूछता आपसे कि ये रिएक्शन लिखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछता है हाउ विल यू कन्वर्ट एंड हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू गेट दिस प्रोडक्ट। तो वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। R तो R है, यहाँ पे देखो यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है और यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है। तो जब आप इसमें भी ये लोगे, प्लेटिनम लोगे, H2 लोगे, जब यहाँ पे आप हाइड्रोजन डालते हो तो क्या होगा, ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा और उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है जी, ये बन गया इसके साथ, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, और कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हो, अदर रिएजेंट जो साथ में यूज कर सकते हैं इसके हम, अदर रिएजेंट। एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा है वो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, पहले भी लिखाया था उसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम का अमलगम मरकरी के साथ यूज कर सकते हो, और इथेनॉल भी यूज कर सकते हो एज अ रिएजेंट। तो जो आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, जो आपको केस स्टडीज आनी है, उसमें यही पूछना है उससे कि ये रिएजेंट यूज करा और ये बन गया, तो वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो ये रिएजेंट है ये रिडक्शन करवाते हैं, तो ये रिड्यूस करवाएंगे, रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन लगता है, हाइड्रोजन लगेगा तो नाइट्रोजन है, तो चांसेस माइट भी अमाइंस बन जाए, है ना, ऐसी चीज़ें। कीटोन है तो एल्डिहाइड बन जाए, वो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी दिमाग में। चलिए ठीक है जी, ये आपका बन गया। अच्छा, अब आप बेंजोनाइट्राइल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजोनाइट्राइल। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ओके, तो इसमें भी सेम यही है, प्लेटिनम ले लो, H2 गैस ले लो, तो देखो क्या बनेगा, बेंजो ऐसी रहेगा ग्रुप, और इसके साथ H2 लग जाएगा और इसके साथ H2 लग जाएगा, 1 डिग्री अमाइंस बन गया। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे आपके 1 डिग्री अमाइंस बन रहे हैं। आप चाहे एक और एग्जांपल ले लो, CH2 NH2, तो यहाँ क्या बनेगा आपका, CH2 NH2, CH2 CH3 CH2 CN, ये लो, CH3 CH2 CN ये लिया मैंने, और यहाँ क्या बनेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 आएगा, सॉरी, CH2 NH, ये देखो ये CH2 और ये C, तो एक और CH2 और फिर NH2, है ना। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला इसका CH2 ये ले लो, हाँ CH2 बड़ा ना लो, ये ले लो, CH2CN लो, ये ले लो, देखो इसमें क्या बनेगा, CH2CN, ये देखो, ये इसको लो। अब इसमें क्या बनेगा आपका, CH2 तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में ये CH2 बनेगा और साथ में NH2, ये बन जाएगा। सारे के सारे 1 डिग्री अमाइंस ही बना रहे हैं। देखो ये समझा रहा हूं मैं आपको, जब आपका ये नाइट्राइल साइनाइड्स, ये देखो ये जो आपका है दिस इज नाइट्राइल, ये बना कैसे उसको समझा रहा हूं मैं। एंड अगर मैं ऐसे ही यूज करूंगा तो दिस इज आइसोसाइनाइड, फर्क है दोनों में, क्योंकि आइसोसाइनाइड से आपको सेकेंडरी अमाइंस मिलते हैं। कैसे बना ये बॉन्ड, देखो कैसे बना, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 वो बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर में रहता है। ये वाले S के इलेक्ट्रॉन है और ये P 3 में है, तो जो पेयरिंग जो ये ऐसे है,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये दिखेगी इसकी, ठीक है, 2s2 2p3। तो ये तीन तो बॉन्ड हमेशा अनपेड वाले बनाते हैं, तो ये तीन बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन के 4 अनपेड होते हैं। अब देखो बॉन्ड कैसे बना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर आया और इसका नाइट्रोजन का इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, ये देखो हो गया, ये बन गए। और ये वाला ये अल्काइल ग्रुप के साथ बना रहा है, किसी के साथ कहाँ बनाया था, जो पहले बनाया था मैंने, ये वाला देख लो, ये अल्काइल ग्रुप के साथ बना हुआ ये वाला बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, देखो 2 4 6 8, है ना। तो दिस इज नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड कैसे बनता है आपका, आइसो में नाइट्रोजन इधर आ जाता है, ये देखो ये कैसे बने होगा बॉन्ड आपका, ये ऐसे बना होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर, देखो ये रहा लोन पेयर नाइट्रोजन का, ये किसका, ये 3 इसके सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ये रहे सिंगल 4। अब हुआ क्या, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर नाइट्रोजन यहाँ ये देखो ये ऐसा होता है, तो ये वाला बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा नाइट्रोजन यहाँ पे। अब ये लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया जाता है एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर डोनेट किया जाता है एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन गया। अब कार्बन की बैलेंसी देखो 2 4 6 और 2 ये कितने हो गए, 8 हो गए, होगी कार्बन की वैलेंसी पूरी, और एक ये नाइट्रोजन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये दिस इज आइसोसाइनाइड। तो जब नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है आइसो, जब कार्बन से जुड़ा होता है साइनाइड। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री अमाइन मिलने वाले, मतलब इनका रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन 1 डिग्री अमाइन, आइसो का रिडक्शन तो 2 डिग्री अमाइन। तो रिडक्शन ऑफ आइसो साइनाइड इसी के अंदर है, बी पार्ट नहीं है। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, इसका रिएक्शन लिख लो RNC, इसका रिडक्शन करना है। जब इसका रिडक्शन करोगे आप, सेम आपको RNHCH3, ये देखो ये आपको मिलेगा, एंड दैट इज 2 डिग्री अमाइन, ये मिलता है आपको। एक और एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख लो CH3NC, ऐसे लिखा जा रहा है। अच्छा, इसमें भी याद रिएजेंट वही है आपके, रिएजेंट सेम है, रिएजेंट आर सेम, CH3NH CH3 2 डिग्री अमाइन। ये आपका पहला मेथड, यहाँ पे रिडक्शन मेथड के अंदर जो पहला मेथड है वो कंप्लीट हुआ। थ्री डिग्री भी बन जाएगा इससे, 3 डिग्री भी बन सकता है इससे आपका। इसी की दोबारा रिडक्शन करा दो, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। इसकी आप फर्दर रिडक्शन करवा दो, 3 डिग्री बन जाता है। तो आप 2 डिग्री अमाइन तक बना लो, 3 डिग्री बन जाता है वैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट रिडक्शन मेथड है बी, रिडक्शन मेथड, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स मैंने आपको बताया था, अमाइड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इतने रिएक्टिव, इतने मतलब एग्जिस्ट नहीं करते जितने उनके सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई उनके डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं। ओके, तो ये आपका जो अमाइड है RC≡ONH2, ये अमाइड है। ये एसिड होता है RCOOH, ये एसिड है। तो यहाँ से OH हटाए तो NH2 लगा, वो अमाइड बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इनका रिडक्शन कराना है। अगेन रिडक्शन देखिए, अच्छा रिडक्शन का एक और मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक जगह एडिशन है तो एक जगह रिमूवल भी है। तो यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है तो उसको रिमूव कर देंगे तो अमाइड, आपको अमाइन दिख ही रहा है। ठीक है, तो सीधा अब रिडक्शन के लिए हेल्प करेगा हमें लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हेल्प करता है। यहाँ पे कैसे हेल्प करता है, लिथियम रिड्यूस करता है
रिएक्शन लिख लो पहले। अच्छा, इसका मैकेनिज्म भी चलो देख लेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज। ओके, ये मैंने आपको बताया था। एल्यूमिनियम के पास तीन पड़े होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं ये। ओके, और उसके बाद इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी पड़े होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एल्यूमिनियम का 2s2 3s2 3p1 ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p1 एल्यूमिनियम की। बोरोन नीचे एल्यूमिनियम, और यहाँ ns2 np1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको आनी चाहिए। और यहाँ से एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है, ये 2s में 1p में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ पे आता है, और एक अभी एम्प्टी पड़ा इसका ऑर्बिटल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहीं से हाइड्रोजन नेगेटिव आता है, उसके हाइड्रोजन नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ओके, ऐसे बनता है, ये मैंने आपको माइट भी पहले बताया होगा। तो यहाँ से आपका इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है। अब इसके पास हाइड्रोजन देने के लिए होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास वो जो H नेगेटिव आपने देखा वो H हाइड्रोजन है जो कि ये दे सकता है, दैट्स वाई रिडक्शन इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो यहाँ से आपका ये RCH2NH2 ये बन जाता है, अमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज C रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन, इनका रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड आपको ये वाले NO2 नाइट्रोबेंजीन, इनका रिडक्शन करना है, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो अगेन प्लैटिनम निकल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, निकल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 गैस। और इसका बहुत एक अच्छा जोक डाला है मैंने स्टेटस पे निकल का, तो यहाँ से आपको ये मस्ट भी याद रहना चाहिए, निकल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ से आप ये बनता है इसका NH2, ऑक्सीजन रिमूव करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। ओके, नाइट्रो कंपाउंड का दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ओके, एंड इसका नाम क्या है? इसका एनिलीन। यस, आकाश ने पहले जवाब दिया, एनिलीन। ओके जी। अच्छा, ये आपके अच्छा ध्यान से सुने, यहाँ पे वाटर में निकलता है, ये एरोमेटिक जो रिंग के कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कहते हैं उन्हें। तो यहाँ से एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड से एरोमेटिक ही अमाइंस मिलते हैं हमें। अगर हम एलिफैक्टिक लेंगे जो कि एरोमेटिक नहीं होते, रिंग नहीं होती, जिनमें सिंपल चेन होती है जैसे ये, हाँ, तो उनमें हमें सेम एज इट इज एलिफैक्टिक अमाइंस ही मिलते हैं, जैसे कि CH3NO2, तो यहाँ से आपको CH3NH2 मिल जाता है, रिएजेंट वही रहेंगे। अच्छा, आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हो, सेम C2H5OH, इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। कुछ मैं नहीं अगर नहीं लिख रहा हूँ दैट डजंट मीन कि वो नहीं है, प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अदर रिएजेंट इसके अलावा जो हम यूज कर सकते हैं आपके लिए, SN+HCl, एक्टिव मेटल्स के साथ ये यूज किया जाता है, मतलब एक्टिव मेटल्स जो होते हैं तो इनसे ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूस अच्छा करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस कर देगा, दूसरे को रिड्यूस कर देता है, दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है, दूसरे में से ऑक्सीजन निकाल देता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर
कम कर देता है, ये मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दिस इज थैलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड कहते हैं। और यहाँ से OH हटा दो और उसकी जगह NH लगा दो, वो बन जाता है थैलामाइड। ओके, यहाँ पे हो जाएगा थैलामाइड। अब थैलामाइड में क्या करना है आपने, रिएजेंट का ही एडिशन है बेसिकली, है ना। रिएजेंट कौन से यूज करने, रिएजेंट आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है। यू कैन यूज NaOH, KOH, RX, अल्काइल हैलाइड और वाटर, ये तीनों यूज करने हैं इसमें आपने। यहाँ से आपको डायरेक्ट RNH2 मिल जाता है 1 डिग्री अमाइन। मैकेनिज्म देखेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से सीधा ही आपको ये अमाइंस मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा मैकेनिज्म इसका लेंथी है कि ये बना कैसे 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे आपके 3 मेथड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका 4 मेथड और है, इसके बाद 7 प्रिपरेशन तब खत्म होगी। और आपके सिलेबस में जो टिल है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस, ये 3 चीज़ें। डाइजोनियम सॉल्ट फॉर द टाइम बिंग इस सिलेबस इस ईयर के लिए नहीं है। डाइजोनियम सॉल्ट एक और, नहीं तो उसका अलग से 30% का सिलेबस था वो, तो वो हटा दिया गया आपके डाइजोनियम सॉल्ट।